आ चुकी है जहां पर उत्तराखंड को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है। यह बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस्तीफा दिया जा चुका है। अचानक दिल्ली बुलाए जाने के बाद नड्डा से सीएम तीरथ सिंह रावत मिले हैं और तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कुछ समय पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस्तीफा दे चुके हैं। तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है और ये बड़ा अपडेट सबसे पहले हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं। लगातार तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। आला कमान खुश नहीं थे, नाराज थे, बड़ा परिवर्तन चाहते थे। 2 दिन से अधिक का समय हो चुका है जब इस पर मंथन लगातार जारी था। पहले बीजेपी संगठन इसी को अफवाह करार दे रहा था। बीजेपी संगठन की ओर से कहा जा रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, अंदर खाने में सब कुछ ठीक है। आपको बताएं कि तीरथ सिंह रावत से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था और बीजेपी आला कमान ने संवैधानिक दिक्कतों का हवाला दिया था। यह अपडेट पहले सामने आया था, प्राइम न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया था और अब प्राइम न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग चुकी है। तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है ताकि ये बता सकें कि किन कारणों में इस बड़े फैसले को लेना पड़ा है। तो विधायक दल की बैठक में अब बड़ा फैसला लिया जाएगा कि अगला सीएम कौन होगा। अब विधायक दल की बैठक भी जल्द ही होगी, जल्द ही ऐलान होगा आला कमान की तरफ से कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। आपको बताएं कि मौजूदा विधायक जो होगा इन्हीं में से कोई एक अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा, क्योंकि किसी भी तरह की परेशानी यहां पर बीजेपी मोल नहीं लेना चाहेगी। तो आपको बताएं कि जैसे ही इन्होंने इस्तीफा दिया है उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल में से ही कोई एक ऐसा चेहरा होगा जो कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनेगा। किसी नए चेहरे पर दांव नहीं खेला जाएगा। इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र पेटवाल जुड़े हुए हैं। जितेंद्र पेटवाल, आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे कि आखिर इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, किन परिस्थितियों में यह बड़ा फैसला लिया गया। जी आलोक, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो स्थितियां बनी हुई हैं अभी चुनाव को लेकर, तो बड़ी विकट स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि उपचुनाव होना है और मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं किसी सीट से विधानसभा का सदस्य बनना है। और एक स्थिति ये भी बन पाई है कि अगर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो किस सीट से लड़ेंगे, कहां से खाली होगी। गंगोत्री वाली सीट खाली थी, लेकिन कोविड के चलते जो चुनाव आयोग है उन्होंने फिलहाल किसी भी चुनाव या उपचुनाव पे रोक लगा रखी है। उसके लिए मुख्यमंत्री ने कोशिश भी की थी कि उन्होंने एक पत्र भी चुनाव आयोग को लिखा था कि हम लोग जो हैं उत्तराखंड में उपचुनाव चाहते हैं, और संभवतः शायद उनको अनुमति नहीं मिली होगी। लेकिन अंदर खाने ये भी बातें सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री का बदलाव, प्रदेश की जो स्थितियां हैं, वर्तमान जो राजनीतिक समीकरण है उन सबको देखते हुए भी लिया जा रहा है। लेकिन दोनों चीजें आपस में मैच करती हैं। एक तो संवैधानिक बाध्यता है कि 6 महीने से पहले मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं से अपना विधानसभा का चुनाव लड़ना है और उन्हें विधानमंडल दल में शामिल होना है। दूसरी बात यह है कि जो कोविड चल रहा है, कोविड के चलते चुनाव आयोग ने प्रत्येक स्टेट में जो है इलेक्शन पे रोक लगा रखी है। उसकी स्पेशल परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। कुछ अंदरूनी गतिरोध भी है, उसको नकारा नहीं जा सकता है, चाहे संगठन के अंदर हो चाहे सरकार के अंदर हो, वो तमाम अटकलें भी लगी हुई हैं। ऐसे में अगर किसी को नया मुख्यमंत्री अगर घोषित करना और आगे चुनावी वर्ष भी है, तो बहुत कम समय आगे बीजेपी को चुनाव में जाने के लिए बचा हुआ है कि उसने अपनी जो प्राथमिकताएं हैं वो भी जनता के सामने रखनी है, अपने संगठन को भी मजबूत करना है, चुनाव की जमीन भी तलाशनी है, चुनाव की अपनी रणनीति है उसको भी पुख्ता करना है। और विपक्ष का जो आपको चैलेंज जिसको हम कह सकते हैं वो भी आपको देखना है। तो इन सब समीकरणों को देखते हुए संभवतः अब ये बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा जो है राज्यपाल को दे सकते हैं। और उसमें अभी जो ताजा अपडेट है तो मुख्यमंत्री दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं और 7:30 बजे वो अपने आवास पर जाएंगे। राजभवन में हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या मुख्यमंत्री ने अभी कोई समय लिया है। उसकी पुख्ता जानकारी तो राजभवन से आधिकारिक कोई पुष्टि हमको नहीं हो पाई है कि कोई समय लिया है, लेकिन सूत्र हमारे ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री जो है राजभवन से जानकारी। जितेंद्र जी, हमारे साथ अरविंद जयतिलक जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरविंद जी प्राइम न्यूज पर। जी धन्यवाद। अरविंद जी, जिस तरह से लगातार 2 दिनों से ये सुगबुगाहट बनी हुई थी कि इनको अपना इस्तीफा देना पड़ सकता है क्योंकि संगठन बोल रहा था कि कुछ संवैधानिक समस्याएं हैं, अब ये खबर सामने आ रही है जेपी नड्डा को इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिलेगा?
देखिए, स्वाभाविक रूप से अब जब चुनाव के कुछ महीने ही शेष बचे हैं, इसी स्थिति में उथल पुथल मचना स्वाभाविक है। और जब ये मुख्यमंत्री बनाए गए थे उसी समय से ये कई विवादास्पद बयान भी दिए थे और ये भी बताया जा रहा है कि जमीन पर जो है भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य से इनको मुख्यमंत्री बनाई थी वो उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ काफी जो है पार्टी के अंदर जो है सांगठनिक स्तर पर भी जो है समस्या खड़ी हुई है, साथ ही संवैधानिक विरोधी संवैधानिक समस्या की भी बात आ रही है। लेकिन असल में सच्चाई यही है कि वहाँ पर जो है जो संगठन है और साथ साथ जो सरकार है उसमें तालमेल का भी अभाव लोग बताया जा रहा है। साथ ही उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई कैंप भी बन चुके हैं जहाँ वहाँ पे भी खींचातानी काफी जबरदस्त है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है संगठन और जो उसके अनुसांगिक संगठन है उसमें भी गहरे मतभेद उभर करके सामने आए हैं। यह संभव है कि क्योंकि अब चुनावी परिदृश्य धीरे धीरे सामने आता नजर दिख रहा है और कुछ महीने बाद ही 22 में चुनाव होने हैं। इसी स्थिति में जो है नेतृत्व जो फूक पर कदम रख रहा है। ऐसे में अगर इस्तीफा देते हैं और एक नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसी और को जो है आगे बढ़ाया जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आलोक जी, तो इसमें जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि 2 सीटें हैं इस समय, एक अगर गंगोत्री बात की जाए और एक हल्द्वानी, ये 2 सीटें विधानसभा की अभी खाली हैं, तो क्या ये समीकरण भी थे कि अगर चुनाव होते हैं तो इसमें क्या पता ना जीत पाए? कुछ ऐसी संभावनाएं भी थी क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि राजनीतिक जो अगर परिदृश्य पर देखें तो